मैं मॉरिशस एक बहुत खूबसूरत कंट्री है। जो लैंग्वेज बोली जाती है वो इंडियंस के लिए बहुत अच्छा है कि वहाँ हिंदी भी बहुत बोलते हैं। मॉरिशस का Accommodation, yes. लेबर लॉ ये कहता है कि भाई हम आपको फूड भी देंगे, हम आपको अकोमोडेशन भी देंगे और ट्रांसपोर्टेशन कंपलसरी। तो अच्छा वहाँ पे जो सैलरी मिलता है वो डॉलर में मिलता है, हाँ। इट इज नॉट यूरो वो। इट्स डिपेंडेंट कंपनी है। अच्छा। फूड वहाँ इंडियंस का पसंद किया जाता है। ओके। कंस्ट्रक्शन में भी वहाँ पे जॉब है। अच्छा सर, इसमें जाहिर सी बात है ओवर टाइम भी पे होता ओवर होगा। टाइम बहुत मिलता है वहाँ पे। अपना आप पैकेज 60-70 भी कर सकते हो। आप अपनी फैमिली को भी सेटल कर सकते हो वहाँ पे। तो वीजा आसानी से मिल जाता है हमारे बिल्कुल फैमिली मिल जाता है, मेंबर्स के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल मिल। जितना मुझे जानकारी है वहाँ की पर कैपिटल इनकम अराउंड 10,000 USD है। तो उससे आप उस कंट्री की वैल्यू का पता लगा सकते हैं। नमस्कार आप सभी को। नमस्कार सर, नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोबारा हमारे पास आने के लिए Thank you वीज़ा very much. सॉल्यूशंस फॉर यू में। आज से तकरीबन 1 या 1.5 साल पहले हम यहाँ से हमने फ़्लाइट पकड़ी थी अर्मेनिया की, जी। और अब आप एक सक्सेसफुल होटलियर है मॉरिशस के अंदर। आपकी करियर जर्नी टचवुड बहुत अच्छी रही एंड आई एम रियली हैप्पी आपको इस तरीके से सक्सेसफुल देख करके। थैंक यू सो मच। जब आप दोबारा आए तो हमें दोबारा से याद करने के लिए, हमें वापस से अपनी दुआओं में याद करने के लिए थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सर आज हम बात करना चाहते हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो दूसरी कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और आपने मॉरिशस के जिस तरीके से अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस मॉरिशस आजकल हमें दे रहा है, तो मुझे और डिटेल्स चाहिए आपसे ताकि हमारे क्लाइंट्स भी उस बारे में एजुकेट हो सके कि मॉरिशस आजकल हमें एक्चुअल में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। तो सर थोड़ा सा प्लीज़ हमें सबको मॉरिशस के बारे में बताइए, कैसी कंट्री है, क्या वहाँ पर लाइफस्टाइल है, वर्क कल्चर क्या है वहाँ पर। मैम मॉरिशस एक बहुत खूबसूरत कंट्री है। ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है ये। नाइस। आइसलैंड है एक। ऑलराइट। और वहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं। ओके। मल्टीनेशनल लोग आते हैं वहाँ पे I see. टूरिस्ट के लिए। वहाँ बीचेस बहुत खूबसूरत हैं ओके। एंड वहाँ के लोग बहुत खूबसूरत हैं। ओके। एंड सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे जो भाषा है, जो लैंग्वेज बोली जाती है वो इंडियंस के लिए बहुत अच्छा है कि वहाँ हिंदी भी बहुत बोलते हैं। हिंदी यस। लोग हिंदी में बात करते हैं वहाँ पर। वहाँ ये पे मेरे लिए जो तो बहुत अमेजिंग फैक्ट है। उनकी ऑन लैंग्वेज है वो उनकी फ्रेंच है। ओके। एंड हिंदी बोली जाती है, इंग्लिश वहाँ सभी बोलते हैं। ओके। और सरप्राइजिंग वाली बात ये है कि वहाँ पे लोग भोजपुरी भी बोलते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप, भोजपुरी में बात करते हैं मॉरिशस में। मॉरिशस में 80% हिंदूज हैं ओके। और 50% लोग वो हैं जिनके फोर फादर कभी इंडियन थे। ओह। तो 50% वो लोग हैं जो बिहार से गए हैं, ओह। कोलकाता से वहाँ पे गए हैं, उनके फोर फादर। ओह। ओह। तो इसलिए वो वहाँ पे भोजपुरी बोलते हैं। हिंदी तो कंपलसरी है वहाँ पे। जो न्यूज़ चैनल्स वगैरह चलते हैं मैक्सिमम हिंदी चलते हैं। ओके। तो वहाँ पे सभी हिंदी बोल देते हैं। मतलब मैंने बहुत टाइम पहले शायद किसी एक इंटरव्यू में सुना था जहाँ पर मोदी जी किसी देश के प्रधानमंत्री से ये सुन रहे थे कि उन्होंने उनको राम जी की मूर्ति एज अ गिफ्ट दी थी। Yes. क्योंकि उनके जो वंशज थे वो राम जी के बेटे थे, लवकुश थे। Right. क्या वो मॉरिशस कंट्री की बात थी, ऐसा कुछ है? यस। वहाँ पे जैसे वहाँ पे फरवरी में, फरवरी 22 फरवरी के आसपास वहाँ पे शिवरात्रि मनाया जाता है। शिवरात्रि मनाते Yes. हैं। और वो बहुत फेमस फेस्टिवल है। ओह। पूरा मॉरिशस मनाता है। वहाँ पे एक गंगा तालाब है। तो उस गंगा तालाब की जो हिस्ट्री है, कहते हैं कि उसमें हिंदुस्तान से गंगा जल लेके उसमें डाला गया था। ओह। तो उसको बहुत मानते हैं। वहाँ पे आप जैसे हम यहाँ रामनवमी की रैलियाँ निकालते हैं, जी। वहाँ पे भी दुर्गा की ऐसी रैलियाँ मैंने अपनी आंखों से कई देखी है। बहुत ही बढ़िया। मतलब आप पैसा कमाने के लिए किसी देश में बाहर भी जा रहे हो और आपको ये लग भी नहीं रहा कि आप किसी दूसरे कल्चर में आ गए, किसी दूसरे देश में आ गए। बिल्कुल भी नहीं। अब मुझे आपकी तरक्की का राज समझ में आ रहा है। बट इट्स सो गुड टू नो। सनातन धर्म की जय। अच्छा सर, वहाँ पर आजकल मैं सुन भी रही हूँ कि बहुत सारे लोग गल्फ ना जा करके मॉरिशस की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं काम के पर्पज से। उसका ऐसा ही है? यस। उसका रीजन ये है कि मॉरिशस में कैरियर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। ओके। जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। क्या सैलरी भी वहाँ ज्यादा मिलती है? कंपेयर टू गल्फ थोड़ा ज्यादा मिलती है। थोड़ा ज्यादा मिलती है। ओके। एंड अगर आप स्किल्ड हैं तो बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। ओके। अनस्किल्ड हैं तो फिर एक एवरेज सैलरी जो वहाँ की है। स्किल्ड से मतलब अगर आपको कोई वेल्डिंग का काम हाँ। आता है, आपको कुछ ट्रेड वाला काम आता है, किसी फील्ड का आप स्किल्ड हो तो उसमें आपको अच्छी सैलरी मिलती है। नाइस। अगर अनस्किल्ड है तो उसकी गवर्नमेंट ने एक बेसिक सैलरी रखी हुई है 20,000 समथिंग मॉरिशस, वो आपको मिलती है।
ओके। और इसके अलावा आपको फूड, ट्रांसपोर्टेशन सब कंपनी देती है। अच्छा, मॉरिशस का Accommodation, yes. लेबर लॉ ये कहता है कि भाई हम आपको फूड भी देंगे, हम आपको अकोमोडेशन भी देंगे और ट्रांसपोर्टेशन कंपलसरी। ट्रांसपोर्टेशन भी देंगे वो आपको आपके compulsory। घर से कंपनी तक ट्रैवल अगर करने कोई के कंपनी लिए। आपको ट्रांसपोर्टेशन नहीं दे पा रही है रूट की वजह से, हो Okay. सकता है ना, तो उसका जो आप मेट्रो यूज करते हो तो वो पेमेंट भी कंपनी देती है। अमेजिंग। वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के एम्प्लॉयज लोग- कैसे हैं? लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ पे। ओके। है ना? सब वहाँ काम करना चाहते हैं, फ्री आपको कोई नहीं मिलेगा, अच्छा, सब वहाँ काम करते हैं। तो रेसिज्म मैं- कैसा है? रेसिज्म तो नहीं है नहीं, इंडियंस के बिल्कुल साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ पे ओके। ब्लैक अफ्रीकन लोग रहते हैं ना, तो जैसे इंडिया जैसे आप साउथ के लोग होते हैं ना, उस फेस की तरह के लोग होते हैं, अच्छा, ओके। तो वहाँ पे वो नहीं है, रेसिज्म बिल्कुल भी नहीं है। नाइस 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 नाइस। ठीक है। और सर वहाँ पर आप बता रहे थे कि जो हमारे होटल इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनकी सैलरी और भी ज़्यादा अच्छी होती है। हाँ, क्योंकि जो होटल्स के जो भी स्टाफ होते हैं, जो भी लोग होटल में काम करते हैं, वो स्किल्ड माने जाते हैं। तो स्किल फील्ड में होटल्स में बहुत जॉब है, क्योंकि टूरिस्ट वहाँ बहुत आते हैं, तो Alright. हॉस्पिटैलिटी वहाँ बहुत अच्छी है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी है। इवन मैं भी खुद शेफ हूँ, तो मेरी भी सैलरी डॉलर में ही आती है। तो अच्छा, वहाँ पे जो सैलरी मिलता है वो डॉलर में डॉलर मिलता में, है? हाँ। इट इज़ नॉट यूरो वो? इट्स डिपेंडेंट कंपनी है। अच्छा। Yes. मैं ये नहीं कहूँगा कि हर जगह मिलेगी, ओके। लेकिन जहाँ मैं काम करता हूँ हमें डॉलर में सैलरी मिलती है। तो हमारा रुपए ज़्यादा स्ट्रांग है या उनका मॉरिशस का करेंसी मॉरिशस करेंसी ऑलमोस्ट डबल है। हमारी करेंसी से डबल है? Double है। Yes. ऑलराइट। और सर वहाँ पर एवरेज जो सैलरी है वो किस किस क्या रहती है और किस तरीके की डिमांड्स मॉरिशस कर रहे हैं इन दिनों इंडियंस को लेकर के? इंडियंस को लेके वो ज़्यादातर होटल्स को प्रेफर करते हैं। होटल्स में होटल बहुत में, जॉब्स हैं, okay. वो इंडियंस को रखना पसंद करते हैं। मे बी रीजन ये हो सकता है जैसे आप बता रहे हो कि बीचेस हाँ, बीचेस बीचेस बहुत हैं तो बहुत। टूरिज्म बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। इंडियन से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो उसकी वजह से होटल्स का जो स्टाफ है वो इंडियंस करते हैं। फूड वहाँ इंडियंस का पसंद किया जाता है, ओके। तो इसलिए इंडियंस शेफ लोगों की काफ़ी डिमांड होती है। ऑलराइट। इंडियन स्टाफ थोड़ा जो भी होते हैं थोड़ा प्रोफेशनल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे नाइजीरिया से भी लोग आते हैं, ओके। तो कंपेयर टू नाइजीरिया इंडियंस ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, Right. इसलिए वो पसंद भी करते हैं। ओके। तो जैसे बहुत बारी हमें सुनने को मिलता है यूरोप साइड से स्पेशली कि वहाँ पर इंडियंस को कई बारी उतना पसंद नहीं किया जाता, बट आप ये कह रहे हो कि ऐसा मॉरिशस में नहीं है, वहाँ पर लोगों को पसंद पसंद भी किया जाता है। मैं Okay. इससे पहले भी 1-2 और कंट्री रहा, तो वहाँ होता है कि इंडियंस को वो नहीं पसंद करते थे। इसके पीछे बहुत सारे कारण भी हैं, है ना, क्योंकि मैं आर्मीनिया रहा तो वहाँ पे भी ये होता है कि कोई भी लोग पहुँच जाते हैं। कोई भी लोग का कोई मतलब? भी लाइक ECR पासपोर्ट वाले आ जाते हैं, अच्छा। अनस्किल्ड वाले बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। ओके। उनको काम तो आता नहीं है। ओके। जब उनको काम ही नहीं आता तो लोग पसंद कैसे करेंगे? मॉरिशस में ऐसा नहीं है। मॉरिशस में जो आपका वहाँ का जो वर्क कल्चर है वो स्किल्ड लोगों को बहुत पसंद करते हैं, और उनको बहुत ज़रूरत भी है स्किल्ड लोगों की। ओके। तो इसलिए वहाँ पे मॉरिशस में हर कोई आदमी नहीं आता है, जो स्किल्ड है वही ज़्यादा वहाँ जाना पसंद करता है। ऑलराइट। तो इसलिए उनकी वहाँ पे वैल्यू भी है। 5% वहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच के बाद भोजपुरी है। भोजपुरी है। 5%। स्ट्रेंज। हाँ, वहाँ पे टूर एंड ट्रैवल में काफ़ी डिमांड है। टूर एंड ट्रैवल मतलब ड्राइवर्स ड्राइवर्स, 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स? 4 व्हीलर्स, 4 व्हीलर और हैवी ट्रक ड्राइवर्स। हैवी ट्रक ड्राइवर ऑल्सो। आई सी। एंड आपको वहाँ पे कंस्ट्रक्शन में भी वहाँ पे जॉब है। अच्छा। कंस्ट्रक्शन की भी रिक्वायरमेंट आती है वहाँ पे लेबर्स। अभी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन में ये है कि वहाँ पे बांग्लादेशी बहुत आते हैं कंस्ट्रक्शन में बांग्लादेशी। अच्छा, हमारे पास बहुत सारे लोग बांग्लादेश से भी इंक्वायरीज करते हैं और बांग्लादेशीज के साथ अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी कंट्रीज का वीज़ा नहीं मिलता उनको। नेपाली कैंडिडेट्स हम उनको वीज़ा दे देते हैं, हम बहुत सारी कंट्री का उनको वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस कर देते हैं, लेकिन बांग्लादेशीज के लिए सर्बिया जैसी कंट्रीज़ या कोई और कंट्री, क्रोएशिया जैसी कंट्रीज़ में भी वीज़ा आसानी से नहीं निकलता। मॉरिशस में क्या उनके लिए आसान है? बिल्कुल आसान है। अमेजिंग। मॉरिशस में बहुत सारे नेपाली हैं जो आते हैं, और बांग्लादेशीज भी? बांग्लादेशी भी है। ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ पर सैलरी सर जो आप कंस्ट्रक्शन की बता रहे हैं या जो आप होटल की बता रहे हैं, क्या एवरेज सैलरी रहती है यहाँ पर? जो कंस्ट्रक्शन में जो एवरेज सैलरी है वो 25,000 मॉरिशस है। अच्छा, विच मीन्स INR में वो होगा 46 to 50 अराउंड। अच्छा, 46,000 से 50,000 के बीच में हमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में किसी पर्सन को जॉब मिल जाएगा विद फूड एंड एकोमोडेशन। अच्छा, इस 50,000 आपका ऑन एन एवरेज एक सूखी इनकम है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपका
फूड और अकोमोडेशन कंपनी आपको प्रोवाइड कर ही रही है, तो वो पूरा सेफ है आपका पूरा आप वो सैलरी आप सेव करते हैं। सर इसमें जाहिर सी बात है ओवर टाइम भी पे होता होगा। ओवर टाइम बहुत मिलता है वहाँ पे, ओवर टाइम काफ़ी है। आप ओवर टाइम करना चाहते हो, डबल शिफ्ट करना चाहते हो, उसके तुम्हें अलग पैसा मिलता है। अच्छा, और यहाँ पे अपना आप पैकेज 60-70 भी कर सकते हो। 60-70 तक भी लोग अर्न कर सकते सकते हैं। हैं। सर ये क्रोशिया में सैलरी मिलती है जो शेनिगन हाँ। कंट्री का पार्ट है? एवरेज आप वहाँ पे $700 से $800 आराम से कमा सकते हो। $700 से हम $800 आराम से कमा सकते हैं। अमेजिंग। अच्छा सर, यहाँ पर जो वर्किंग आवर्स हैं वो क्या रहते हैं और कितने दिन काम करना पड़ता है एक हफ्ते आपको में? हफ्ते में 6 दिन काम करने पड़ते हैं। 6 डेज, ये 6 days ठीक है। and 1 day ऑफ। और संडे का, संडे रहता है कि कोई और वर्किंग? डिपेंड है, कंपनी वैसे संडे ज़्यादा रहता संडे देती है। अच्छा, ऑलराइट। और एक दिन में कितने घंटे काम करना पड़ता है? है 9 hours। 9 आवर्स। तो वहाँ पे जैसे इंडिया में जो वर्क कल्चर है वो 9 से 5 का या 10 से 6 का है, वहाँ पे वर्किंग आवर्स? वहाँ का 8 to 5 है। अच्छा, 8 से 5 के बीच में वो लोग काम करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वहाँ पर आप कह रहे हैं कि 50,000 तो किसी भी 45,000 मान लेते हैं, 45-50 इतना तो किसी को मिलेगा ही मिलेगा। किसी को भी बहुत अनस्किल्ड है तो उसको 40 आप मिनिमम मान लीजिए। मतलब अगर किसी को कुछ भी नहीं आता तो 40,000 उसको तब भी मिलेगा। 20,000, क्योंकि मॉरिशस की जो बेसिक सैलरी है 20,000 है, 20,000 मॉरिशन कंट्री। ये मिनिमम वहाँ का वेज रेट है कि इतना तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। ओके, ऑलराइट। और गर्ल्स की भी डिमांड रहती है इन कंट्रीज में? काफ़ी डिमांड रहती है, वेटर्स में वहाँ पे काफ़ी डिमांड। एंड घरों में जैसे हाउस टेक केयर बोलते हैं, हाँ हाँ, उनमें काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती है। ऑलराइट। और सेफ है क्या ये गर्ल्स के लिए? बिल्कुल सेफ है, 100% सेफ। वहाँ पे नाइट लाइफ बिल्कुल नहीं है। नाइट लाइफ बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं भी है। नहीं है। तो मतलब कोई भी हमारी अब आप इतना समझ लीजिए कि 6 बजे बाद वहाँ पे जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन जो भी सब बंद हो जाते हैं। सब बंद हो जाता है। मेट्रो वगैरह बिल्कुल बंद। ओ इसलिए कंपनी आपको ट्रांसपोर्टेशन देती है घर तक। ओ, मतलब ज्यादातर कंपनीज की अपनी खुद की व्हीकल होती अपनी है vehicle। जो आपको pick- 99% खुद की बाइक। खुद की व्हीकल है, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। female है, दोनों। मतलब सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंट्री बिल्कुल ही सेफ है। डोर वो आपको घर पे छोड़ेंगे। ओह, दैट्स गुड। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी छोड़ देंगे, एक पर्टिकुलर एरिया में छोड़ेंगे, जी, आपको घर के एड्रेस पे छोड़ेंगे। बहुत तो इतना सेफ है गर्ल्स के। गर्ल्स के। और ऐसा तो नहीं है कि सर अगर मेल की सैलरी 45,000 है तो फीमेल की सैलरी 40 होगी? नो नो नो, Equal। इक्वल सैलरी है। और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो हमें ये बात नहीं डिस्कस करनी चाहिए क्योंकि इट इज़ नॉट द राइट वे, बट फिर भी अनफॉर्चुनेटली सारे इंडियंस ऐसा ही करते हैं कि अगर वो सर्बिया जा रहे हैं या वो क्रोशिया जा रहे हैं तो उसके बाद उनका एंड गोल होता है कि हम थोड़े टाइम यहाँ पे काम करके किसी और कंट्री में भी मूव कर जाएं। मॉरिशस में कैसे ऑप्शन बनते हैं? करियर पाथ क्या रहता है? किसी भी और कंट्री कंपेयर में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है किसी भी कंट्री में मूव करना। ओके, मॉरिशस से उसके लिए आपको वर्क परमिट भी होना चाहिए प्रॉपर। Okay। 2-3 महीने की सैलरी आपके अकाउंट में होनी चाहिए। Okay। और आसानी से आप किसी भी बड़ी कंट्री, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और किसी और सेकंड कंट्री को आप जा सकते अगर आपने यूएस से बोल दिया फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो हैं। जाते हैं। ये इज हैपनिंग देयर, ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, ये हो रहा है। अच्छा, मॉरिशस का जो पासपोर्ट है वो अपने आप में बहुत वैल्यू रखता है। ओके। तो मॉरिशस में क्या लेटर ऑन हम चाहें तो वहाँ का रेजिडेंसी भी ले सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। कितने टाइम? 5 साल बाद। 5 साल बाद हम चाहें तो मॉरिशस की रेजिडेंसी भी ले सकते हैं। इतना अच्छा वर्क कल्चर है, इतना अच्छा वहाँ का लोग वो है। वहाँ पे कैरियर के लिए अगर आप खुद का बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हो तो भी बहुत कम पैसों में आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, मतलब प्लेंटी ऑफ करियर ऑप्शंस। Exactly। और आपके वाइफ और आपके बच्चे अगर हैं या आपके फैमिली मेंबर है तो वो कॉलेज स्कूल बहुत अच्छे हैं, आप अपनी फैमिली को भी सेटल कर सकते हो। तो वीजा आसानी से मिल जाता है हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए? बिल्कुल मिल जाता है। ओह, तो क्या उनको जैसे स्पाउस है तो क्या उनको भी वर्क परमिट पे जाना पड़ेगा या कोई दूसरा स्पाउस फैमिली वीजा होता है उनके लिए? नहीं, वो जो गवर्नमेंट के जो टर्म्स कंडीशन है वो फॉलो करना पड़ता है, लेकिन आप अपनी फैमिली को लेके जा सकते लेके जा सकते हैं इमीडिएटली नहीं, बट मे बी आफ्टर सम टाइम आप उनको डेफिनेटली बुला सकते हैं, अपने पास बुला सकते हैं। बहुत ही अच्छा सर, मॉरिशस के बारे में जान करके और इनसाइट्स लेकर के आपसे बहुत अच्छा लगा। और ये कोई भी गूगल कर सकता है मॉरिशस के बारे में, वो जान सकता है। जितनी डिटेल मैंने बताई है उससे कहीं बेहतर है। सर मुझे ऐसा लगता है कि जो पर्सन जिस तरीके से आपने हमें बताया, हमें गूगल पे नहीं मिलने वाली थी ये बातें, क्योंकि आप वहाँ रहे हैं, आपको वहाँ का ज़्यादा नॉलेज है हम में से किसी से भी। तो आई एम श्योर ये गूगल पे मिलने वाली चीज़ें नहीं है जो आपने हमें बताई हैं। कल्चर हमने वहाँ फेस करता, हम लोगों के बीच में रहे हैं, वहाँ का देखा है कल्चर क्या है, कैसे लोग वहाँ पे
एक दूसरे से कनेक्ट हैं, हाँ। मल्टी कल्चर वहाँ पे है एक्चुअली। Okay. वहाँ क्रिश्चियन भी है, Okay. हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, और अदर कास्ट में जो भी रिलीजन है वो सब वहाँ पे है। ऑलराइट। तो बहुत अच्छे से रहते हैं, क्राइम बिल्कुल नहीं है वहाँ पे, क्राइम नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। ओके, क्राइम ओके। बिल्कुल भी नहीं है। तो कंप्लीटली कहूँ तो सेफ कंट्री है, करियर अच्छा है वहाँ पे लोगों का। जी। और जितना मुझे जानकारी है वहाँ की पर कैपिटल इनकम अराउंड 10,000 USD है, तो उससे आप उस कंट्री की वैल्यू का पता लगा सकते हैं। 10,000 USD Yes. अगर वहाँ की पर कैपिटा इनकम है, इट मीन उसका इकोनॉमी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड मॉरिशस इज यू नो ईस्ट अफ्रीका में जितनी भी कंट्री जी। उन सब कंट्री में वो अमेरिका है। ओ अच्छा, ये एक अच्छा तो फैक्टर मतलब इतने डेवलप कंट्री है। इतना डेवलप कंट्री है वो। मतलब ऑफ कोर्स मैं इस बात का अंदाजा लगा पा रही हूँ कि अगर आप मॉरिशस में 2 या 3 महीने काम करने के बाद USA का वीजा ले सकते हो तो फिर तो अपने आप में ही वो एक अच्छी कंट्री है। बिल्कुल अच्छी country है। कि बहुत कॉस्ट आती है सर, मुझे पता है कि शेनिगन में जाने के लिए, इटली जैसी कंट्री में जाने के लिए लोग 10, 12, 15 लाख खर्च करने को भी तैयार होते हैं। क्या यहाँ पर भी इतनी कॉस्ट आती है? मॉरिशस जाने के लिए? जी। मॉरिशस जाने के लिए इतनी कॉस्ट नहीं आती। मॉरिशस जाने के लिए 2.5-3 लाख में आप काम कर सकते हो अपना। 2.5-3 लाख उसके बाद आप आगे का प्रोसेस भी खुद से कर सकते हो। ओह, मतलब आप गल्फ के रेट में बेसिकली आप मॉरिशस जा सकते हो, उसके बाद आप USA भी जा सकते हो, और आप शेनिगन कंट्रीज भी जा सकते हो। कहीं भी जा सकते हो। बहुत ही बढ़िया, बहुत क्योंकि ही आप बढ़िया। गल्फ में क्या होता है कि आपका पासपोर्ट होल्ड कर दिया जाता है बाय कंपनी। बिल्कुल। मॉरिशस में आपका पासपोर्ट भी आपके पास रहता है। ओके। आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी और कंट्री में काम करते हुए, है ना? हाँ, हाँ। तो आसानी से 2-3-4 महीने, 4 महीने तो नहीं, 2-3 महीने में आपका वीजा आ जाएगा। वीजा आ जाएगा 100%। ओके। जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो होगी वो आपको कंप्लीट करनी होगी, आप जा सकते हो। और वहाँ पर फॉर एग्जांपल सर मेरे पास वीज़ा आया पहले 1 साल का, या परमिट मेरा आया पहले 1 साल काम करने का, मुझे कहीं आगे नहीं जाना, मुझे दोबारा से एक्सटेंशन लेना है सेम कंट्री में, आई थिंक आसान है वो? बिल्कुल आसान है, वो कंपनी ही कर देती है। कंपनी कर देती है? वो कंपनी ही आपको एक्सटेंड कर देती है। इस पूरी कॉन्वर्सेशन में जो हमने डिस्कस नहीं किया और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो सर ने मुझसे बैक कैमरा शेयर करी थी, वो ये कि मॉरिशस ऑन अराइवल वीज़ा देता है। मतलब आप किसी कंसल्टेंट के बिना भी अगर जाना चाहे तो आप वहाँ जा सकते हैं, आप अपने करियर ऑप्शंस वहाँ पर बिना वीज़ा के भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसा ही है सर? बिल्कुल, खुद जाके आप वहाँ पे ऑन अराइवल है वीज़ा, आप जाके खुद भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो खुद के लिए। ऑलराइट। अच्छा सर, ऑन अराइवल वीज़ा है तो क्या इमिग्रेशन पे भी कोई प्रॉब्लम आती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो डिपेंड है कि आपकी पासपोर्ट हिस्ट्री क्या रही। अच्छा, तो उसके रिगार्डिंग वो आपको कुछ सवाल कर सकते हैं जी। अगर आपकी हिस्ट्री अच्छी है, आप अच्छा बैंक बैलेंस लेके जा रहे हो, तो आपको कोई नहीं रोकेगा। थैंक यू सो मच सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतनी डिटेल्स शेयर करने के लिए, हमारे साथ इतना अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, एंड स्पेशली ऑल द वे दिल्ली आकर हमसे मिलने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।